नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं? हमेशा की तरह अपने ऑनलाइन परिवार के साथ यहां होकर अच्छा लगा। आशा है कि सभी का दिन बढ़िया बीत रहा है। आज बुधवार है, 16 अक्टूबर। अभी अभी क्रिस और मार्टी को सुनकर आया हूं। शुरू में कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं, पर वे सुलझ गईं, जो कि बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी तरह मजा आया होगा। वे हमेशा ऑन पैसिव के बारे में बहुत सकारात्मकता लाते हैं, है ना? उन दोनों से सुनना हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऑन पैसिव आज के विषय पर आने से पहले कुछ जानकारी देना चाहूंगा। पहली बात यह है कि वे ओ फाउंडर्स पेज पर काम कर रहे हैं। जो लोग लगातार अपने ओईएस को देख रहे हैं, आप देखेंगे कि अगर आप ओ फाउंडर्स आइकन पर क्लिक करते हैं तो यह अब आपको ओ फाउंडर्स के लॉगिन पेज पर ले जाएगा। वहां गलत क्रेडेंशियल्स वगैरह दिखेगा, लेकिन वह पेज वहां मौजूद है। स्पष्ट है कि वे उस पोर्टल को फिर से खोलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम ओह तक पहुंच सकें, संस्थापकों तक। अब मेरे विचार से इसे फिर से होने का क्या महत्व है? फिर से यह हम संस्थापकों के लिए उपयोग किया जाएगा ताकि हम जानकारी, वेबिनार आदि साझा कर सकें जो चल रहे हैं, और कॉर्पोरेट से कोई भी अपडेट जो हम उस लीडर्स सेक्शन में उपयोग करते थे जो वहां था। साथ ही मैं ओईएस के बारे में जो लंबे समय से कह रहा हूं उसे दोहराऊंगा। मेरी राय है, और मैंने इसे लगभग तब से कहा है जब से हमें यह फिर से मिला है, कि यह एक होल्डिंग एरिया होने वाला है। मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है जहां कॉर्पोरेट ऑन पैसिव अपने उपयोगकर्ताओं को दे सकता है, और हम संस्थापक भी उस उपयोगकर्ता छतरी का हिस्सा हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सही जानकारी, यही वह है जिसके लिए यह है, और यही वह है जिसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, मेरी राय में सब बदल सकता है, पर लगता है कि यह वही है। जाहिर है इसमें बहुत सी चीजें होंगी जो काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि हम अगले चरण में जा रहे हैं, तो ऐसी चीज पर समय क्यों लगाएं जो आगे काम नहीं आएगी? क्या मुझे पता है कि अगला क्या होगा? बिल्कुल नहीं। शायद एक नया ओईएस हो, या कुछ पूरी तरह अलग। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह बस एक अस्थायी जगह होगी, और हमें देखना चाहिए कि क्या होता है। क्या मुझे इस हफ्ते नया पॉपअप दिखेगा? हां, शायद हमें कुछ सुनने को मिलेगा। तो नजर रखें, रोज एक बार लॉग इन करें जैसा हम हमेशा करते हैं, और जाहिर है हर जगह कान लगाए रखें जहां तक सभी ग्रुप्स का सवाल है, और आप जल्द ही इसके बारे में सुन लेंगे अगर आप सोशल मीडिया पर किसी ग्रुप में हैं। तो आज मैं आपसे किस बारे में बात करना चाहता था? सुधार कैसे करें, यही मैं बताना चाहता था। मुझे लगता है कि हमें अभी अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, और आगे कैसे बढ़ेंगे। मैंने कल रात एंडी से अच्छी बातचीत की डिजिटल पर, ओपी डिजिटल के बारे में, और फिर वह बोल रहा था और हम दोनों बात कर रहे थे अपने व्यवसाय को देखने के महत्व के बारे में, और एक छोटी सी व्यवसाय योजना बनाने के बारे में कि आप इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे। यानी दोस्तों, आप ऑन पैसिव की हर सुविधा का उपयोग करें ताकि जल्द ही आर्थिक स्वतंत्रता पा सकें, और इसका एक हिस्सा है खुद को बेहतर बनाना। आप याद करें, कल मैंने कहा था कि आपकी सबसे बड़ी विशेषता है आपका व्यक्तित्व। ये आपके जीवन के अन्य पहलुओं को भी सुधारने के साथ जुड़ा है, और अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, न सिर्फ आप पर एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि आपकी भलाई और आसपास के लोगों पर भी, और बाकी सब कुछ पर। तो पहला नंबर है ध्यान करना। मैं दिल पर हाथ रखकर कहूंगा, मैं ध्यान नहीं करता। ठीक है, ऐसा नहीं कि यह अच्छी बात नहीं है, यह नहीं कि यह काम नहीं करता या कुछ ऐसा। बस ये मेरी चीज नहीं है, पर यह निश्चित रूप से खुद को सुधारने का एक तरीका माना जाता है। कई तरह के ध्यान हैं, और अगर आप करते हैं तो आपको फायदा होगा, पर मेरे लिए ये वाकई मेरी चीज नहीं है। तो मैं ईमानदारी से कहूंगा कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन दूसरा नंबर निश्चित रूप से मेरी चीज है, और वह है लक्ष्य निर्धारित करना। मुझे लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये खुद को सुधारने का एक बेहतरीन तरीका है रास्ते में लक्ष्य तय करना, यथार्थवादी लक्ष्य। हम यहां हवाई किले की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे छोटे लक्ष्य तय करने की बात कर रहे हैं जिन्हें आप हासिल कर सकें और फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। यह वाकई आपको एक बेहतर इंसान बनाने और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करता है। अगला सुझाव है रोजाना पढ़ना। मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, पर मैं बहुत पढ़ता हूं। नेट सर्फिंग, लेख पढ़ना, कुछ भी हो, वह भी पढ़ना ही है दोस्तों। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता आपका क्या है, पर मैं ऑनलाइन पढ़ते समय कई तरह के विषयों में खो जाता हूं। मैं एक लिंक पे क्लिक करता हूं, उससे पढ़ता हूं। उसमें एक और लिंक होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और इसी तरह एक के बाद एक लिंक पर जाते रहते हैं, पर यह सब पढ़ना ही है। और यही पढ़ने की खूबी है कि यह आपके दिमाग और नजरिए को विस्तार देता है, और मुझे लगता है कि यह वाकई आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। तो अगर हो सके तो पढ़ने की कोशिश करें। अब अगला देखते हैं। अगला सुझाव है कम आलोचना करें। दूसरों को कम आंकने से आप कैसे बेहतर इंसान बनेंगे? पहली बात, आप कम चिंतित होंगे अगर दूसरों को जज नहीं करेंगे। यह सब देखना बेकार है, यह मददगार नहीं है, यह आपकी मदद नहीं करता। मेरी राय में दूसरों को कम आंकना आपको बेहतर बनाएगा। और क्या है हमारे पास? जल्दी उठें। हां, हम ऐसा करते हैं, हम देर तक नहीं सोते। आज सुबह हमने थोड़ा आराम किया, थोड़ा मतलब सामान्य से आधा घंटा ज्यादा। हम आमतौर पर 6-7 बजे उठते हैं। जितनी हो सके उतनी नींद लें। नींद का मतलब है 6 से 8 घंटे। यह एक स्वस्थ मात्रा है जो आपके दैनिक कामों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। स्वस्थ खाएं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक शेफ हूं। हम यहां बहुत स्वास्थ्यवर्धक भोजन करते हैं। यह आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। अगर आप ठीक से खाएंगे तो सुस्त नहीं होंगे, आपके शरीर में सही पोषक तत्व होंगे। स्वस्थ खाना दिमाग और शरीर के लिए अच्छा है। एक और बात जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, खुद से प्यार करो। मैं अति आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहा, मैं घमंडी होने की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है अपनी त्वचा में खुश रहो। बाहर जाओ तो आत्मविश्वास से भरे रहो, ठीक है? खुद से प्यार करना आपको बेहतर बनाता है। इससे आपको और आत्मविश्वास मिलेगा। एक और है बुरी आदत छोड़ना। वाह, आप में से कितनों की बुरी आदतें हैं, जैसे धूम्रपान, ज्यादा खाना या कम व्यायाम? शायद ज्यादा पीना। जो भी बुरी आदत लगे उसे छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ पाएं तो यह निश्चित रूप से आपको बेहतर इंसान बनाएगा। फीडबैक के लिए किसी से अपने या अपने काम के बारे में राय पूछना हमेशा अच्छा होता है ना? क्यों? क्योंकि यह आपको अपने बारे में एक अलग नजरिया देता है, और यह आप सिर्फ किसी से फीडबैक मांगकर ही पा सकते हैं। मुझे पता है लड़कियां लोगों की राय मांगने में लड़कों से ज्यादा अच्छी और आसान होती हैं। वे हमेशा एक दूसरे से पूछती हैं, क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूं वगैरह। लड़के उतना नहीं करते, पर फिर भी अपने या अपने काम पर लोगों से फीडबैक मांगना आपको बेहतर बनाने में मदद करेगा। एक नया कौशल सीखें। खुद को सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जैसा कि कहते हैं, जितने ज्यादा हुनर उतना बेहतर इंसान। और यह एक नया कौशल सीखना है, चाहे वह भाषा हो, शिल्प हो, नया शौक हो या कुछ और। नया कौशल सीखना निश्चित रूप से आपको एक अतिरिक्त तीर देगा। खुद पर विश्वास रखें। मुझे लगता है यह साथ साथ चलता है। हमने इस बारे में कई बार बात की है ना? आप खुद
आपका व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है और खुद पर विश्वास करना आपको बेहतर बनाने में मदद करता है। नई रणनीति बनाएं। यह लक्ष्य निर्धारण के साथ जुड़ा है, ठीक है? अगर नहीं किया तो योजना बनाना हमेशा अच्छा होता है। मैं कुछ और बताऊंगा, पर खुद को सुधारने के कई तरीके हैं। सबसे अच्छा हमेशा वही एक होता है। टाल मटोल करना बंद करो। क्यों? क्योंकि आसान है कहना कल करूंगा या थोड़ा और इंतजार करूंगा। यही टाल मटोल है और टाल मटोल आपको वहां नहीं पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। याद रखें, कार्य शब्दों से ज्यादा प्रभावी होता है और यही वो है जो आपको करना चाहिए। टाल मटोल करने की बजाय कार्रवाई करें। तो दोस्तों, बस कुछ छोटे टिप्स जो आपको बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अब आप चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप तय कर सकते हैं कि इनमें से कुछ को आजमाएंगे, जो भी हो। मैं पूरी सूची अपने फेसबुक पर पोस्ट करूंगा ताकि आप देख सकें और चुन सकें। वहां वास्तव में 35 अलग अलग सुझाव हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत संक्षिप्त और मीठा। जैसा कि मैंने कहा, OES पर नजर रखें, वे पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, O फाउंडर्स का लैंडिंग और लॉगिन पेज वापस आ गया है। लगता है कि जल्द ही ये हम सभी के लिए खुल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल गुरुवार को वापस आऊंगा। कोई अपडेट या खबर होगी तो मैं तुरंत बताऊंगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ मूल्यवान लाने की कोशिश करूंगा जो ऑन पैसिव में मदद करे। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।